अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम इस मुख्तसर से लेआउट के पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास बेसिकली दो सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें जो की पॉइंट्स हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टॉप सेक्शन पे अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास सबसे बैक पे एक अदद इमेज है। इस इमेज पे हमने एक सी थ्रू इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उस सी थ्रू इफेक्ट के बाद हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर से ये काम करना है कि हाफ सेक्शन में हमें लॉगिन फॉर्म चाहिए और हाफ सेक्शन में हमें फर्दर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन में अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो आपके पास 3 कार्ड्स हैं। इन 3 कार्ड्स में जो बटन्स हैं, ये बटन्स इस इमेज के इस पोर्शन पे स्पेसिफिकली हमने प्लेस किए हुए हैं। तो किसी इमेज पे हम बटन्स को किस तरह लेके आ सकते हैं? इमेज हमारे पास कोई टेक्स्ट एलिमेंट तो है नहीं है। इमेज में हमने सिर्फ एक इमेज ऐसा एलिमेंट है जिसने सिर्फ एक ग्राफिकल एलिमेंट है जिसने ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। उन ग्राफिक्स पे हम किस तरह से बटन्स को लेकर के आएंगे और बाकी तमाम काम किस तरह से करेंगे, आज हम इन चीज़ों को देखते हैं। और हम ये काम करेंगे बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप हम लिंक कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में और वी आर ऑल सेट। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। हमें चाहिए, हम टॉप मोस्ट सेक्शन के लिए जो है हम हीरो सेक्शन का नाम दे देते हैं। क्लास को मैंने कहा है कि आपको क्लासेस तो कोई भी होनी चाहिए लेकिन मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। हम यहाँ पे सेक्शन डिज़ाइन करते हैं जिसे क्लास देते हैं हम हीरो की। सो बेसिकली वी हैव आवर हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन बन गया है। हीरो सेक्शन में हमें क्या चाहिए? हीरो सेक्शन में हमें कंटेनर चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है बिल्कुल एंड टू एंड व्यू पोर्ट के नज़र नहीं आ रहा। इट्स मीन हम सबसे पहले कंटेनर डिज़ाइन करेंगे और कंटेनर किसका डिज़ाइन करेंगे? बूटस्ट्रैप का। हमने क्योंकि बूटस्ट्रैप लिंक कर रखी है लिहाजा हमें अपने कस्टम कंटेनर की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वन मोर थिंग, हम बूटस्ट्रैप कंटेनर को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी वेट ज़्यादा करना चाहिए, कम करिए, XYZ कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था हमेशा आप सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन में कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के बाद आप उसी का इनर डिज़ाइन करते हैं। लाइक सेक्शन इस वक्त हीरो है तो आप हीरो इनर को डिज़ाइन करोगे और हीरो इनर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। सो अब इसके बाद अब हमें क्या चीज़ें चाहिए? स्ट्रेट अवे व्यू पोर्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर सकते हैं। रो कॉल LG6 इज इट, और यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। कॉल LG6 एंड आप देख सकते हो कि हमने 2 कॉल की डिव्स बना ली हैं। फर्स्ट कॉल की डिव में हमें क्या चीज़ चाहिए? एक लॉगिन फॉर्म, और लॉगिन फॉर्म में हमें पहले उसकी हेडिंग चाहिए, फिर लॉगिन फॉर्म और बाकी सब कुछ चीज़ें चाहिए। इज़ इट? तो जब भी इंफॉर्मेशन हमें इनपुट की प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, तो हम ये काम किसके थ्रू करते हैं? फॉर्म के टैग के ज़रिए करते हैं। जब भी हमें फिल करके अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है वेबसाइट पे, तो ये काम हम स्ट्रेट अवे फॉर्म के ज़रिए करते हैं। हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं बूटस्ट्रैप का, बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप यहाँ पे आ जाएं और इसके बाद यहाँ सर्च करें फॉर्म्स। हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई लॉगिन फॉर्म इस तरह का पड़ा हुआ या स्ट्रेट अवे लॉगिन्स पे आते हैं और हमारे पास मॉडल्स एंड फॉर्म्स पे आ जाते हैं। ये हमारे पास फॉर्म्स आ चुके हैं। अब हमारे पास फॉर्म का टैग तो अवेलेबल है, बट इसमें हमें जो कंटेंट चाहिए वो हमें लेफ़्ट राइट चाहिए, ठीक है, साइड बाय साइड कंटेंट चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रिप्स टॉप एंड बॉटम पे मौजूद हैं। इज़ इट? तो हम ये तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। अगर ये इस्तेमाल करना भी चाहें तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। 2 चीज़ें, ठीक है। मैं आपको यही फॉर्म मॉडिफाई करके बता देता हूँ ताकि आपको फर्दर मोर कभी फ्यूचर में कोई इशू रहे तो आपको इसका मॉडिफिकेशन की जानिब भी आप जा सकें, ठीक है। हम इसी फॉर्म को ले आते हैं, यहाँ से फर्स्ट मोस्ट फॉर्म को पिक करते हैं, कॉपी, और स्ट्रेट अवे आके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा,
यहाँ पे आप इस कॉल में आप एक इनर इसकी पेरेंट डिव बना लें, लाइक फॉर्म रैपर, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। और राइट, हम आकर सिर्फ इसको ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या कुछ विजिबल है। लाइक दिस, एक फॉर्म हमारे पास बनाया आ चुका है। अब हमें इन दोनों फील्ड्स को आमने सामने लेके आना है। इनमें कुछ भी डाटा, जो कंटेंट जो भी लिखना चाहें, दैट सम अदर केस, लेकिन हमें इनको आमने सामने लाना है। तो पहले हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे कि बेसिकली हम इनको आमने सामने कैसे ला सकते हैं। आप देखें, एक उसने आपको फॉर्म के इमीडिएट आफ्टर जो चाइल्ड है, इमीडिएट चाइल्ड, इसका जो फॉर्म का एक है MB3 MB3 MB3, इज इट? तो हमें तो ये चीज़ नहीं चाहिए। इस MB3 में आपके पास एक लेबल और एक इनपुट पड़ा हुआ है। इज इट? सिंस इज डिव, डिव है तो आपको पता है कि कंप्लीट व्यू पॉल की फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेगी। इस वक्त ये कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगी? जितनी इसके पेरेंट फॉर्म की विड्थ है उतनी ही विड्थ ये डिव भी ऑक्यूपाई कर रही है। MB मार्जिन बॉटम, मतलब मार्जिन बॉटम 3, ये मार्जिन बॉटम के लिए MB3 है। तो हमें आमने सामने लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर बूटस्ट्रैप के बिहेवियर को इस्तेमाल करें, रो कॉल से हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम रो कॉल डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस चीज़ के लिए हम रो कॉल डिज़ाइन बाकायदा कर सकते हैं। हम रो कॉल से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन रो कॉल से हमारे पास कोडिंग बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम रो कॉल के अलावा इस किस्म की चीज़ों को हम कस्टम डिज़ाइन कर लें तो ज़्यादा आसान हमारे लिए हो जाता है। कोई लाजमी नहीं कि हम बूटस्ट्रैप से ही काम करें। तो ओके, कॉल रैपर, हमारे पास एक डिव बनाई हमने कॉल रैपर की। ठीक है, इस कॉल रैपर में आप बना देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट स्ट्रेट अवे। अब आपको एक और इनपुट चाहिए। आपने दो इनपुट्स बना दिए हैं, प्लेस होल्डर नेम, प्लेस होल्डर लास्ट नेम। रिफ्रेश करें, दो चीज़ें आपके साथ पास आमने सामने मौजूद हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे आएंगे, इनको टारगेट करेंगे कि जो कॉल रैपर के अंदर हमारे पास कॉल रैपर में जितने भी हमारे पास इनपुट है उन सब को आप कर लें फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 से क्या होगा कि इक्वल अवेलेबल स्पेस मिल जाएगी इन सबको। तो आप देख पाएंगे अभी फ़िलहाल हुआ कुछ नहीं है। हम देखते हैं टारगेट इसको इसने फ्लेक्स 1। और राइट, अगर डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो ऊपर चले आ जाएंगे। और राइट, तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद और राइट, डिस्प्ले फ्लेक्स से हमें नहीं करना होगा, हमें कॉल रैपर को डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। नाउ एज वी कैन सी दैट हमने क्या किया, जो हमारे पास पेरेंट डिव थी कॉल रैपर, कॉल रैपर को हमने क्या दे रखा है यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और कॉल रैपर के बाद जो इनपुट है इसे फ्लेक्स 1 दिया हुआ है हमने। अब हम स्ट्रेट अवे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस कॉल रैपर को हम क्या करेंगे, गैप की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। गैप करेंगे 1 REM, अगर कम लग रहा है तो हम 1.5 या 2 REM तक भी जा सकते हैं, एज वी विश। लाइक अब देखें दरमियान में गैप भी आ गया। अब जो इनपुट बॉक्सेस हैं इनके इनसाइड हमें थोड़ी सी स्पेसेस भी ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इनपुट को आके पैडिंग 1 REM, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैडिंग 1 REM आ चुकी है। ठीक है, जो कि बेसिकली लग बुरी रही है। तो हम इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 REM नहीं रखेंगे, बल्कि टॉप बॉटम से 0.75 REM और लेफ्ट राइट से हम कर लेंगे 0.5 REM एंड वी आर दैट गुड टू गो। रिफ्रेश करें, आपके पास इसी से आ चुकी हैं। और
अब आपके पास यहाँ तक तो ये चीज़ मौजूद हो गई है। इसी कॉल रैपर को आप कर लें मार्जिन बॉटम इज़ ऑफ 1.5 REM। तो अब आपके पास आपने सब कुछ कर लिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस कॉल रैपर को डुप्लीकेट करना है। आपने एक दफ़ा बना ली, जितनी आपको कॉलम चाहिए, सेकंड थर्ड, ये देखें 3 टाइम्स आपने इसको डुप्लीकेट किया और आपके पास स्ट्रेट अवे 3 की 3 डिव्स अवेलेबल हैं। नेम, लास्ट नेम, क्लास नंबर, मतलब रोल नंबर, XYZ जितनी भी चीज़ें होंगी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और इसके बाद लास्ट में हमें क्या चाहिए था, हमें इन सब के लास्ट में ये चीज़ चाहिए थी, एक लॉगिन बटन, ठीक है। और उस लॉगिन बटन की विड्थ, फुल व्यू पेज की विड्थ जितनी होनी चाहिए थी, हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए लास्ट में। इस लास्ट में आने के बाद बटन के बाद आप यहाँ पे उसको क्लास दें, क्लास लाइक BTN सबमिट। और BTN सबमिट की जो क्लास हमने प्रोवाइड की है, इसमें हम कर लेते हैं सबमिट। और अब यहाँ पे देखते हैं, फ़िलहाल तो आपको छोटा सा एक बटन नज़र आएगा, बट मुझे चाहिए कि मुझे इस कंप्लीट के ये व्यू पोर्ट के विड्थ पे स्प्रेड हो के आए। तो हमें पता है कि हमें स्ट्रेट अवे इसको यहाँ से कॉपी करके टारगेट करना पड़ेगा और इसकी विड्थ करेंगे हम 100%, बल्कि इसका डिस्प्ले करेंगे हम ब्लॉक। जब डिस्प्ले ब्लॉक होगा और साथ ही टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा, तो डिस्प्ले ब्लॉक होने से, ऑलराइट, डिस्प्ले ब्लॉक साथ ही विड्थ 100%। डिस्प्ले ब्लॉक पे काम करना चाहिए था, आई थिंक सो। हमने ये क्लास सेव नहीं की हुई यहाँ पे इस फाइल को, एज यू कैन सी दैट। अब अगर हम इस बटन का 100% विड्थ ख़त्म भी कर दें प्रॉपर्टी, तो तब भी वो काम करेगा। अच्छा, नहीं कर रहा, ऑलराइट। डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 100%, और स्ट्रेट अवे हमने क्या कर लिया, इसको पैडिंग इज़ ऑफ 0.5 REM। और अब आप देख पाएंगे कि पैडिंग यूज़ को मिल चुकी है। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए इस बटन की, तो मैं इसका आउटलाइन है या बॉर्डर है, जो भी चीज़ें हम पहले इसको डिस्कस करते देख लेते हैं। इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी दें इसको बॉर्डर 0। जैसे ही बॉर्डर 0 किया तो बॉर्डर रिमूव हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसका बॉर्डर भी रिमूव कर सकते हैं। बॉर्डर इज़ ऑफ 0, तब भी काम नहीं करेगा। डिस्प्ले ब्लॉक किए बगैर करेंगे तो तब भी काम नहीं करेगा। ऑलराइट, विड्थ 100% काम पे कर रहा है, ऑलराइट। वैसे करना नहीं चाहिए। डिस्प्ले ब्लॉक देंगे तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा इनलाइन एलिमेंट से, और वो विड्थ 100% करके आपके पास अभी तो कर रहे, लेकिन मतलब इसको डिस्प्ले ब्लॉक भी आप रखेंगे ताकि अवेलेबल स्पेस में हमेशा ये अच्छा परफॉर्म करता रहे। ऑलराइट, अब अगर मैं कोई होवर इफेक्ट वगैरह क्रिएट करना चाहूँ, मैं उस पर वो भी कर सकता हूँ। अब इस सारे के सारे जो फॉर्म है हमारे पास राइट नाउ, जो हमारे पास था फॉर्म रैपर पे आप आ जाओ। देखिए सबका ये पेरेंट है तो उसकी डिस्कशन पहले ही होनी चाहिए। तो आप इसको करोगे बैकग्राउंड कलर रिफ्रेश करें और इसको भी आप पैडिंग प्रोवाइड कर दें, पैडिंग ऑफ 0.5 REM या 1 REM वॉटएवर। आप देख पाएंगे कि आपके पास पैडिंग भी है और इसको आप 1 REM ही कर लें, टॉप बॉटम से आप 1 REM कर लें एंड यू कैन सी दैट वी आर गुड टू गो। यहाँ तक कोई इशू तो बता दें मुझे, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास यहाँ तक। नेक्स्ट आपको जो करना है, इसके सामने आपको कंटेंट लेके आना है, और ये भी बहुत आसान है। हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, बटन चाहिए, सो वी कैन। आप स्ट्रेट अवे इस रो में फर्स्ट कॉल तो आपने डिज़ाइन कर लिया, सेकंड कॉल में आप क्या करोगे, डॉट हीरो टेक्स्ट। स्ट्रेट अवे इसमें आपको चाहिए हेडिंग H2 लॉरम ऑफ 4P लॉरम ऑफ, you can say that 15
देन एंकर, व्यू गैलरी, व्यू गैलरी एंड वी आर गुड टू गो। आप देखें चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। व्यू गैलरी को हम कर लेंगे यहाँ पे क्लास देते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास btn की, तो आप देखें व्यू गैलरी का बन गया। और साथ ही हम इसे करेंगे btn btn सक्सेस किया तो वो भी आ गया आपके पास। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप भी क्लासेस हैं, हम अपनी कस्टम क्लासेस इस्तेमाल भी नहीं करें। अब जो फाइनल मोस्ट चीज़ थी हमारे पास कि हमें इसके बैकग्राउंड में एक अदद इमेज चाहिए और इमेज के टॉप पे हमें क्या चाहिए, एक अदद सी थ्रू इफेक्ट चाहिए। अब हम इस जानिब चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके सेक्शन के लिए। इसके लिए आप सबसे पहले कॉपी करेंगे हीरो को और स्ट्रेट अवे आप सबसे पहले हीरो को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और स्ट्रेट अवे हीरो को हम पोजीशन देंगे रिलेटिव, और हीरो में यहाँ पे इमीडिएट आफ्टर हीरो के कंटेनर से पहले आप एक अदद इमेज का टैग रखेंगे। इमेज के टैग से आप इमेज ले आएंगे और आप देख पाएंगे कि आपके पास इमेज मौजूद है, लेकिन मुझे ये इमेज बैकग्राउंड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, इस इमेज को क्लास दे देता हूँ। पोजीशन देंगे आप इसे एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, विड्थ 100%, हाइट 100%। जी इंडेक्स इसका करेंगे हम -2। -2 क्यों करेंगे अभी बताता हूँ आपको। रिफ्रेश करें, अब वो इमेज हमारे पास कंप्लीट बैक पे आ चुका है, लेकिन इमेज स्ट्रेच भी कर गया क्योंकि विड्थ और हाइट 100% की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेज को एक और प्रॉपर्टी देंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो ऑब्जेक्ट फिट कवर से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एरिया क्रॉप कर रहा है इमेज का। ठीक है, नाइस। अब हमें इसी हीरो का एक अदद बिफोर या फिर आफ्टर भी डिज़ाइन करना होगा। अगेन इसको भी हम क्या देंगे, सबसे पहले तो कंटेंट ऑफ एम्प्टी एंड पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट टॉप 0, लेफ्ट 0। अच्छा, अभी ये एक बात याद रखें, अगर तो इमेज है कोई चीज़ है तो हम विड्थ और हाइट 100% कर लेते होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सोडा एलिमेंट में सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही शो करना है तो आप इंसर्ट की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करते हैं। रादर देन के विड्थ 100% हाइट 100%, आप स्ट्रेट अवे इंसर्ट ऑफ 0, यानी कि जितना पेरेंट का एलिमेंट है सबका वो व्यू पोर्ट विड्थ कवर कर लेगा। और स्ट्रेट अवे अगर मैं यहाँ पे कैसे करूँ, बैकग्राउंड कलर इज ऑफ ग्रीन और साथ ही जी इंडेक्स ऑफ -1, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इमेज के आगे और इस टेक्स्ट के बैक पे चीज़ आ चुकी है, लेकिन मुझे तो ये सी थ्रू चाहिए था। ठीक है, हम 2-3 तरीक़ों से काम कर सकते हैं। एक तो RGBA कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ फ़िलहाल ओपेसिटी से जा रहे हैं और हम CSS का ग्रेडियंट मेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक और इसकी मैं सिर्फ इसकी ओपेसिटी 0.4 कर देता हूँ, तो आप इस तरह से भी इसे व्यू कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। मतलब इन बाय डिफ़ॉल्ट था ही ब्लैक, तो जब चीज़ एक है ही ब्लैक है तो डेफिनेट सी बात है आपके पास वो उसने ब्लैक पे क्या बैकग्राउंड में नज़र आना है,
हम यहाँ पे से करते हैं कलर ऑफ वाइट, सेव, रिफ्रेश एंड वी आर ऑल सेट। एनी प्रॉब्लम? अब इसी को हम हीरो को पैडिंग टॉप बॉटम देते हैं 2, REM लेफ्ट राइट से 0 एंड वी आर ऑल सेट। देखें इस पॉइंट तक कोई इशू है तो मुझे बताएं। इज इट? अब ये रिस्पॉन्सिव भी है, फुली रिस्पॉन्सिव भी है, और जो मेन हमारा काम था कि बैकग्राउंड में इमेज और बैकग्राउंड के इमेज के आगे हमें लेके आना है कोई भी एक सी थ्रू लेयर, उसमें आप डिफरेंट कलर्स वगैरह को लेके आना चाहें तो वो भी हम कर चुके हैं। अब हम इसको इंस्पेक्ट करके रिस्पॉन्सिव पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है, क्योंकि हम डेफिनेट सी बात है हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को, तो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप के तमाम तरह कॉल्स रिस्पॉन्सिव होते हैं, और ये देखें आपको कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। और इस अप्रोच से कि जिसमें आपको बैकग्राउंड में इमेज सेलेक्ट करना होता है, आप चाहे जितना मर्जी कंटेंट कल बढ़ाएं, आपके कंटेंट की हाइट चेंज होने से इमेज की हाइट पे इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि जितना ज़्यादा कंटेंट बढ़ेगा इमेज ऑटोमेटिकली उतनी हाइट कवर करता रहेगा, बिकॉज हम यहाँ पे इमेज को इस्तेमाल कर रहे हैं बैकग्राउंड इमेज के थ्रू नहीं कर रहे, बल्कि हम पोजीशन के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। ये कंप्लीट हो चुका है सेक्शन। अब इस सेक्शन के बाद एक नया सेक्शन हम डिज़ाइन करते हैं सेक्शन, और इस सेक्शन को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट कार्ड्स। ये लें जी, प्रोडक्ट कार्ड्स का सेक्शन आ चुका है। अगेन पेरेंट के इमीडिएट आफ्टर हमारे पास क्या होता है, चाइल्ड कंटेनर, कंटेनर में हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड्स इनर। इज इट? अब इस प्रोडक्ट कार्ड इनर में हमें 3 चाइल्ड चाहिए, 3 कार्ड चाहिए इनफैक्ट, तो हम बूटस्ट्रैप के कार्ड बना लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अगेन रो कॉल चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे, इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, तो 3 कार्ड्स, तो आप 3 कार्ड्स के लिए क्या करेंगे, डॉट रो, रो में आप डॉट कॉल LG4, कॉल LG4 की एक डिव बनाई है आपने, इसी में आप कार्ड डिज़ाइन कर लेंगे। तमाम तर वही काम है जो पहले आपने कर रखा हुआ है। बूटस्ट्रैप का कार्ड पिक करते हैं, और बूटस्ट्रैप का कार्ड पिक करने के बाद, सॉरी ये कार्ड है बूटस्ट्रैप का, कॉपी करें और आप यहाँ पे से पेस्ट कर दें। इसकी जेनेरिक स्टाइलिंग जो है आप इनलाइन स्टाइलिंग आप इसको ख़त्म कर दें। यहाँ से कार्ड है, कार्ड में स्ट्रेट अब इमेज रखा हुआ है, आपने इस इमेज को आज के बाद इस तरह से प्लेस नहीं करना। आप इस इमेज को किस तरह से प्लेस करेंगे, आप इस इमेज को प्लेस करेंगे बाकायदा फिगर के टैग के अंदर, ठीक है। और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। फिगर में आपने रखना है इमेज में आप सोर्स दे दें, प्रोवाइड करें ऐसे इमेज, और यहाँ से आप जो भी इमेज को इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब ये जो हमारे पास कॉपी एंड स्ट्रेट अवे आप आ जाए यहाँ पे प्रोडक्ट्स कार्ड में, जो आपके पास कार्ड है और इसके अंदर जो फिगर है, इसको आप कंट्रोल करेंगे एस्पेक्ट रेशो से। करेंगे मैं पॉइंट, किससे कंट्रोल करेंगे आप लोग इसे, एस्पेक्ट रेशो से। एस्पेक्ट रेशो की जो प्रॉपर्टी है, लेट्स से ये हमारे पास स्क्रीन है, ये कंप्लीट व्यू पोर्ट था। व्यू पोर्ट का ये बेसिकली आपके पास एक कार्ड यहाँ तक है, सेकंड कार्ड आपके पास यहाँ तक है, थर्ड कार्ड आपके पास यहाँ तक है। इस कार्ड में इमेज आपके पास जो है वो इतना सा इमेज है। एस्पेक्ट रेशो किस पे काम करती है, एस्पेक्ट रेशो की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास विड्थ की, और सेकंड जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, हाइट की। अब अगर एस्पेक्ट रेशो मैं इस तरह लिखता हूं 2:5, इसका मतलब ये है कि ये अवेलेबल विड्थ है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो एक पार्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो हाइट कैलकुलेट कर लो। यानी कि जो भी अवेलेबल विड्थ है उसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जो एक पार्ट आपके पास आ जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ हमारे पास एक जो इस वक्त है मौजूद 200 पिक्सल्स विड्थ है, लेट से हम कहते हैं 200 पिक्सल की विड्थ है हमारे पास कार्ड की। 200 पिक्सल की विड्थ को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास एक पार्ट कितने का आया, 100 पिक्सल का। उस 100 यानी कि इस वक्त आप
हाइट के लिए पहले एक यूनिट कहाँ से पिक करेंगे, 100 पिक्सल का विड्थ को कैलकुलेट करवा के, और विड्थ के बाद से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 5, इट्स मीन कि अभी हाइट कितनी निकलेगी आपके पास, 500 पिक्सल। ठीक है, तो ये था व्यू पोर्ट के सॉरी हमारे पास एस्पेक्ट रेशो का सारा मैकेनिज्म। आप इसे कर लेंगे 2:5, ये हमारे पास एस्पेक्ट रेशो आ चुकी है। ये लें, रिफ्रेश करें। अगर मैं इसकी कार्ड की विड्थ को या उसको मैं ज़्यादा या कम करना चाहूँ, मज़ीद भी कम किया जा सकता है। इसका मैं करूँगा ओवरफ्लो हिडन, तो ओवरफ्लो हिडन में जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो नज़र आपको नहीं आ रहा। अब देखें, अगर मैं इसकी एस्पेक्ट रेशो को 4:5 कर दूं, आप देखें इसकी हाइट और विड्थ में कंट्रोल कर सकता हूं, इज इट, और फिलहाल मैं इसे 2:5 से ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, स्ट्रेट अवे इसको आप कर दें पोजीशन ऑफ रिलेटिव फिगर को, और इसी तरह से इसके अंदर जो मौजूद आपके पास कॉपी पेस्ट, जो इसमें आपके पास फिगर के अंदर मौजूद इमेज है, इसे आप कर लें पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट टॉप 0 लेफ्ट 0 विड्थ 100%, सॉरी हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट ऑफ कवर, तो आप देख पाएंगे थोड़ी देर अभी आप यहाँ पे देखें कि अभी एस्पेक्ट रेशो 2:5 थी ना, हाइट हमारे पास बढ़ चुकी है। अगर मैं इसकी एस्पेक्ट रेशो को 2:3 करूँ तो आप देखें इसकी हाइट हमारे पास कंट्रोल होगी, कम होगी। मज़ीद हाइट कम चाहिए मुझे तो 2 में 1 कर देता हूँ, तो मज़ीद विड्थ से भी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लाइक दिस। अगर मुझे मज़ीद हाइट चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा तो 1.25 करके चेक कर लें आप लोग, एंड वी आर ऑल सेट। यानी कि ऐसा करने से आपके पास क्या होगा कि जो हाइट होगी आप फिगर की कंट्रोल करके उसके ज़रिए इमेज की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इससे जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा आपको होगा, इमेज का फ़िलहाल के लिए मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नन, डिस्प्ले नन, और इसका मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर एज यू कैन सी। अभी कंटेंट लोड नहीं हुआ वेबसाइट पे, लेकिन बैकग्राउंड में उसने आया क्या कर लिया, कंटेंट की जगह बना के रख ली है। इससे कंटेंट शफलिंग से भी आप जो होंगे वो सेफ साइट पे हो जाएंगे। ठीक है, जब कंटेंट लोड होगा तो इसमें आके इमेज लोड हो जाएगा। जब तक कंटेंट लोड नहीं है, जिस तरह यूट्यूब पे जब आपका कार्ड्स लोड होते हैं, यूट्यूब जैसे ही लोड होती है तो यूट्यूब पे लोड होने पे कार्ड्स बैकग्राउंड आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रे होते हैं, लाइक YouTube एंड लाइक दिस वन। आप देखिए अभी कंटेंट लोड नहीं हुआ लेकिन पहले ही जगह फिलअप हो चुकी है। उससे क्या हो रहा है, कंटेंट शफलिंग से आप बिल्कुल सेफ साइड पर रह गए। जब कंटेंट लोड होगा तो यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक जगहों में आके वो पिक्चर्स लोड हो जाएंगी। इज इट? सो यही बिहेवियर अचीव करने के लिए हमने भी ये काम किया कि हमने उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब जैसे ही हमारे पास कंटेंट लोड होगा तो आके इसका इमेज भी यहाँ पे लोड हो जाएगा बआसानी, एज यू कैन सी। ठीक है, बाकी फर्दर मोर जो भी चीज़ें होंगी हम यहाँ पे इसको, अब एक और चीज़ थी हमारे पास, हमें फिगर को हम करेंगे आउटलाइन या बॉर्डर, कोई प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। आउटलाइन 0.25 REM सॉलिड ग्रीन, ऑलराइट।
अब क्योंकि आउटलाइन यूज़ की है तो आउटलाइन बॉर्डर से भी एक्सीड कर रही है, उसकी विड्थ को एक्सीड कर रही है। अगर हम यहीं पे आउटलाइन के बजाय बॉर्डर कर लेते तो आप देख सकेंगे विद इन दैट पर्टिकुलर विड्थ रहेगी वो। इज इट? यही काम आप बॉक्स शैडो से भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल आपके पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपने देखना होता है कि राइट नाउ इस सिचुएशन में क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट सूट फिट है आपके लिए। इसके बाद आपने अच्छा सा एक कार्ड डिज़ाइन कर लिया। अब आप इस रो की क्लास को डुप्लीकेट करेंगे, बल्कि डुप्लीकेट नहीं करेंगे, एक चीज़ मिसिंग रह गई है। अब इस फिगर में आपने आना है। फिगर में आने के बाद यहाँ पे आपने एक अदद एंकर रखना है। इस एंकर में आपने जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, इज इट, और इसको आप क्लास दें पहले तो btn, देन btn सक्सेस, इज इट, देन कार्ड btn, ठीक है। कॉपी सेव। अब आप यहाँ पे आ जाएं। कि जो कार्ड btn है इसे सबसे पहले आप क्या देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, तो ये किसके रिलेटिव हो जाएगी, फिगर के, ठीक है। फिगर के अंदर एक इमेज ही मौजूद है। अब मुझे इसको, इस एंकर को उस इमेज के टॉप पे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका मैं जी इंडेक्स सबसे पहले कर दूंगा 1, सेकंड में करूँगा टॉप कहाँ पे होना चाहिए, टॉप इसका होना चाहिए 1 rem, यानी कि टॉप से 1 rem और लेफ्ट से भी 1 rem, इज इट। अब आप इसको देखें कि आपके पास बटन मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और बटन चाहिए था। अब आप इस और बटन को लाने के लिए अगेन इसी को आप डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। कार्ड btn ए कर लें, वो कार्ड btn था, ये कार्ड btn आपके पास ए हो गया। कॉपी करें और इसको भी आप कर लें यहाँ पे आके, अगेन तमाम यही प्रॉपर्टीज़, जी इंडेक्स 1, सारा कुछ मज़ीद जनरेट किया जा सकता है इस बटन को, लेकिन फ़िलहाल हम इसी के साथ प्ले अराउंड करते हैं। इसे करते हैं हम टॉप 1 rem तो है, मगर इसको हम करेंगे राइट 1 rem एंड वी आर ऑल सेट। आप देखें यहाँ पे, और हमें यहाँ पे इसको सेव नहीं किया हुआ फाइल को बेसिकली हमने। आप देखें यहाँ पे दोनों आपके पास बटन आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। तो ये काम करने से अब देखें आपकी मल्टीपल आपको इश्यूज हैं, फ़ायदे हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका कंटेंट शफलिंग भी, सेकेंडली इस इमेज की हाइट भी किसी भी टाइम पे कंट्रोल की जा सकती है, थर्डली इसमें आपने जितने भी आइकन्स वगैरह आइटम्स जो भी चीज़ रखनी है उसको भी आप मैनेज प्लेस कर सकते हो। अब हमारे पास प्योर एक कार्ड बन चुका है साफ सुथरा सा। अब आप इसी कार्ड को 2 टाइम्स मोर आप इसको डुप्लीकेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और आपके पास ये कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये आपका छोटा सा सेक्शन था। राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट करेंगे, और आप इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कार्ड्स ऊपर तले आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिव है, फुली रिस्पॉन्सिव है, इज इट। इन अप्रोचेस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत काम आएंगे आपके, और ये आपके लेआउट को डिज़ाइन करने में बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से, कल आने वाले प्रॉब्लम से आज बचा सकते हैं। और इसकी जनरिक कोडिंग, मतलब लाइक ये कोडिंग भी बहुत ज़्यादा इजी होगी, और यहाँ से आपको कंटेंट को मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। अगर आप इसको इस तरह से लेकर चलते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी एम्बिग्विटी से आप कल सेफ साइड रह सकते हो। सो इससे प्रैक्टिस करें, कोई इशू हो तो डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।